नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ जगदम्बा टेंट, ये पीतमपुरा बेस्ट इनक्लेव का जगदम्बा टेंट है, जहाँ साहब आप देख सकते हैं लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके मंत्री, मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष और संगठन के सभी मंत्री पीतमपुरा के इस जगदम्बा टेंट में पहुंच रहे हैं। अभी अभी दिल्ली के सीएम आतिशी, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। हाल ही में जेल से बाहर आए पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी पहुंचे हैं। मंत्री गोपाल राय और आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट तथा पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर, राखी बिरला, डॉक्टर संदीप पाठक और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं। देखिए, अभी दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं। अपने दल बल के साथ पीछे के गेट से होते हुए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी सूत्रों से खबर आ रही है कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल यहां पार्टी के पदाधिकारी से उनका फीडबैक लेंगे और दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कोई बड़ा प्लान तैयार करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी मंत्री जेल में बंद थे, सभी चुनाव से पहले बाहर आ चुके हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर एक उत्साह देखने को जरूर मिल रहा है। लगातार सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता भाजपा को तानाशाही बता रही है। ऐसे में आज की ये बैठक कितनी खास है, चलिए अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। संजय सिंह को, विजय नायर को, विभव को, सब लोगों को जेल में डाला। इनका मकसद तो था पार्टी को तोड़ने का, लेकिन पार्टी एकजुट रही और उसका सबसे बड़ा कारण आप लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल प्रभारी हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे एमएलए साहब हैं, हमारे जितने पार्टी के आप लोग ऑफिस बेरर्स कार्यकर्ता हैं, आप लोग जिम्मेदार हैं कि पार्टी आज इतनी मजबूती के साथ खड़ी रही। शायद भारत के इतिहास में किसी पार्टी के ऊपर इतना जबरदस्त हमला नहीं किया गया जितना हमला आम आदमी पार्टी के ऊपर किया गया। लेकिन हमारे कार्यकर्ता हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। आप लोग डटे रहे। एमएलए तो छोड़ो, ये एक कार्यकर्ता को भी नहीं तोड़ पाए आम आदमी पार्टी के पिछले 2 साल के अंदर। जब मैं जेल में गया था तो मैं भगवान से पूछता कि हे भगवान, मैंने कुछ गलत लोग आते हैं, मेरे से मिलते हैं, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा कर दिया। चारों तरफ इन्होंने सड़कों की रिपेयर नहीं होने दी। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में और अस्पतालों में दवाइयां बंद कर दी। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिए। बसों में जो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए थे, वो बस मार्शल इन्होंने हटा दिए। न जाने कितने सीवर ओवरफ्लो करा रहे हैं, सीवर की मेंटेनेंस नहीं होने दी, सीवर की सफाई नहीं होने दी। और तो और कई इलाकों के अंदर मेरे को एमएलए कईयों ने बताया, कार्यकर्ताओं ने बताया, इन्होंने सीवर के अंदर सीमेंट के कट्टे डाल डाल के सीवर ब्लॉक कर दिए। करे कि नहीं करे? ऐसे कौन करता है? अपने ही शहर को, अपने ही देश को बर्बाद कौन करता है? जो लोग गद्दार होते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, ऐसे तो दुश्मन करता है। ऐसे तो कोई दुश्मन देश का आदमी करता है। कोई अपने देश का आदमी ऐसे अपने देश के साथ कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। इतनी गंदी राजनीति, इसलिए इन लोगों ने हमको जेल में डाला। तो आज दिल्ली के लोगों ने ट्रेलर देख लिया। पिछले 1 साल का बीजेपी का राज दिल्ली के अंदर देख लिया कि अगर बीजेपी को वोट दे दिया
अभी तो 1 साल बीजेपी का राज था दिल्ली के अंदर, अगर बीजेपी को 5 साल दे दिए तो ये दिल्ली का क्या हाल करेंगे दिल्ली के लोगों ने देख लिया। 9 साल में हमने जितने काम किए 1 साल के अंदर इन्होंने उन कामों का सत्यानाश कर दिया, तो 5 साल में ये क्या करेंगे। इनके पास मौका था, एलजी इनके हैं, एलजी को इस्तेमाल करके जैसे इन्होंने काम रोके उसी एलजी को इस्तेमाल करके ये काम करवा देते। जितने काम हमने करे थे उससे डबल काम करा देते ये 1 साल के अंदर। जितनी सड़कें थी चमका देते सड़कें दिल्ली की पूरी। जब हम सारे जेल में थे, मैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन, हम सारे जेल में थे, उस टाइम ये इतना चमका देते दिल्ली को कि जब मैं जेल के बाहर आता मेरे को पूछने वाला कोई नहीं मिलता। लोग कहते जी आपकी अब जरूरत नहीं है बीजेपी वालों ने। लेकिन ना तो इनकी नीयत है और ना इनकी काबिलियत है। इनकी नीयत ही नहीं है अच्छे काम करने की। इन्होंने अच्छे काम करने की बजाय गलत काम किए, सारे काम इन्होंने रोक दिए। आने के बाद से मैं लगा हुआ हूं। मैंने कहा था अब मैं आ गया, अब चिंता मत करना, जितने काम इन्होंने रोके हैं सारे काम एक एक करके शुरू कराऊंगा। सड़कें रिपेयर होनी चालू हो गई कि नहीं हो गई? अभी पीडब्ल्यूडी की हो रही थी, अब नगर निगम की भी शुरू कराएंगे सड़कें रिपेयर होनी। अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इन्होंने जो दवाइयां टेस्ट बंद किए थे उसको भी अब चालू करा रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन जो रुकी हुई थी, ओल्ड एज पेंशन को भी दोबारा चालू करा रहे हैं। फरिश्ते स्कीम, दिल्ली के अंदर अगर किसी की भी एक्सीडेंट हो जाए उसको दिल्ली सरकार सारा इलाज मुफ्त में करती है, वो भी स्कीम इन्होंने पीछे से रोक दी। बताओ, इतनी पुण्य वाली स्कीम थी, 26,000 लोगों की जान बचा चुके। दिल्ली की बाउंड्री में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो दिल्ली सरकार अपोलो में, मैक्स में, फोर्टिस में, एस्कॉर्ट में, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें फ्री उसका पूरा इलाज कराती है। अच्छी बात है कि नहीं है? पुण्य की बात है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो स्कीम भी इन्होंने रोक दी, लेकिन हमने वो चालू करा दी, दोबारा चालू हो गई। हमने स्कीम बनाई थी कि अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, आपका टाइम पे, मान लो वहां पे सीटी स्कैन कराना है, मशीन खराब है सरकारी अस्पताल की, लंबी लाइन है, तो आप प्राइवेट अस्पताल में जाके अपने टेस्ट करा लो, दिल्ली सरकार उसका सारा खर्चा उस प्राइवेट अस्पताल को देती है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। हमने स्कीम बनाई थी कि अगर आपको ऑपरेशन कराना है, सरकारी अस्पताल में गए, डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, डॉक्टर 2 महीने बाद की डेट देता है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, 2 महीने में तो मरीज ही मर जाएगा। हमने स्कीम बनाई थी आप प्राइवेट में जाके अपना ऑपरेशन करा लो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। ये सारी स्कीमें इन्होंने मेरे पीछे से रोक दी। आने के बाद सारी स्कीमें चालू करा दी, अब अपना करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। एससी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, एसटी समाज के लिए, ओबीसीज के लिए, गरीबों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए हमने स्कीम बनाई थी कि उनके बच्चे, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कंपटीशन के पेपर देते हैं, कंपटीशन के लिए कई बार कोचिंग करनी पड़ती है, बिना कोचिंग के लिए बच्चा तैयार नहीं होता। हमने स्कीम बनाई थी भाई कोचिंग वाले के पैसे, उसकी फीस हम देंगे। आजकल कोचिंग बड़ी महंगी हो गई, इंजीनियरिंग की कोचिंग करो 2-2.5, 3-3 लाख रुपए ले लेते हैं वो कोचिंग वाले, तो एक गरीब आदमी कहां से 2.5-3 लाख रुपए देगा अपने बच्चे के लिए। तो हमने स्कीम बनाई थी उसकी कोचिंग का सारा खर्चा हम देंगे, वो भी इन्होंने बंद कर दी। अभी पिछले हफ्ते हमने वो सारी स्कीम्स दिल्ली सरकार ने, आतिशी जी ने दोबारा चालू करा दिया हम लोगों ने। और भी जितने काम है सारे काम हम दोबारा चालू करा रहे हैं। 5 साल में हमने जितने काम किए थे, इनका मकसद है वो सारे काम खत्म करने का। क्यों? क्योंकि इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, वहां आवाज उठने लग गई है। जैसे गुजरात का चुनाव में लड़ने गया पिछली बार, वहां जनता इनसे, बीजेपी वाले से पूछ रही थी, भाई केजरीवाल ने दिल्ली में, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, गुजरात में क्यों नहीं करते? मध्य प्रदेश वाले पूछ रहे हैं कि हमारे यहां बिजली मुफ्त क्यों नहीं करते? वहां पे राजस्थान वाले पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले पूछ रहे हैं, उत्तराखंड वाले पूछ रहे हैं कि हमारी बिजली मुफ्त क्यों नहीं करते? हमारे महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त क्यों नहीं करते? हमारा पानी मुफ्त क्यों नहीं करते? हमारे को इतनी शानदार सड़कें क्यों नहीं?
हर जगह इनकी आवाज उठने लगी है और इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इन्होंने एक ही तरीका निकाला है, पहले हमको गिरफ्तार करके दिल्ली के काम रोके, जब वो नहीं रुके तो अब इन्होंने प्लान करा है किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो जाओ और दिल्ली की सत्ता पे ये काम कराने नहीं आना चाहते, दिल्ली की सत्ता पे आना चाहते हैं, दिल्ली के काम रोको ताकि गुजरात वाले आवाज ना उठाएं, उत्तर प्रदेश वाले। अगर ये दिल्ली की सत्ता पे आ गए तो दिल्ली के जितने काम हम सब लोगों ने मिलकर 10 साल में मेहनत करी है, ईमानदारी के साथ काम करे हैं, सारे बंद कर देंगे ये लोग। 70 साल से इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, 75 साल इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, बस लूटा इन पार्टियों ने मिलकर। इतना पैसा कमा लिया, इनकी साथ साथ पूछते हैं घर बैठ के कमाएंगी। 70 साल से 75 साल से किसी पार्टी ने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की बात नहीं करी, उनके मुंह से नहीं निकलता। हरियाणा जाते हैं, जाट नॉन जाट करते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, मराठा नॉन मराठा करते हैं, कहीं और जाते हैं, हिंदू मुसलमान, बस इसी बात पे वोट मांगते हैं ये लोग। कभी काम के नाम पे वोट नहीं मांगे, पहली बार एक पार्टी आई है जो काम के नाम पे वोट मांग रही है। आप लोगों की पार्टी ने, आपकी पार्टी ने पहली बार एक ऐसा गवर्नेंस का मॉडल दिया है। 10 साल के अंदर जो काम हमने करके दिखाए आज तक इस देश के अंदर कभी नहीं हुए। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, बस सफर का, तीर्थ यात्रा का, ओल्ड एज पेंशन का, सड़कों का, जितने काम हमने करके दिखाए आज तक कभी किसी पार्टी ने नहीं किए। ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली के कामों ने पूरे देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जगाई है कि अगर एक ईमानदार सरकार आ जाए तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। अगर ये बीजेपी का कब्जा हो गया दिल्ली सरकार के ऊपर तो दिल्ली नहीं बचेगी, और ये जो मॉडल एक छोटा सा पौधा है ये रौंद देंगे बीजेपी वाले, खत्म कर देंगे, परमानेंटली खत्म कर देंगे। दिल्ली जानती है कौन दिल्ली के लिए काम कर रहा है। दिल्ली के लिए काम करने वाला व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली ने उसे 10 साल से मौका दिया हुआ है। आप अगर देखेंगे डेटा उठा के, पंजाब में 77% पराली जलाने का काम कम हुआ है, वहीं हरियाणा में बढ़ गया है। तो भाजपा जनता के हितैषी नहीं है, भाजपा सिर्फ पॉलिटिक्स करना जानती है। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा मिलकर के आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पंजाब के साथ मिलकर केंद्रीय नेतृत्व भारत सरकार को इस पर काम करे। काम नहीं करना है, बातें बनानी है। जनता की जान बचे न बचे चिंता नहीं है। दिल्ली की सरकार बहुत काम कर रही है, पोल्यूशन पे अथाह काम किया है और आने वाले समय में आपको दिखेगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।